है जिसमें हम लोग शुद्ध ज्ञान की आराधना करते हैं और शुद्ध ज्ञान को ही वृद्धिंगत करने के लिए परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की अमर कृतियों पर उनके ही अमूल्य वचन, अमूल्य विचार हमें सुनने को मिलते हैं। तो सर्वप्रथम शुद्ध ज्ञान महोत्सव के 17वें दिन का दीप प्रज्वलन करते हुए माता सरस्वती के मंत्र का अनुष्ठान करेंगे। आज हमारे बीच में श्रीमती सरिता जैन, धर्मपत्नी उमेश चंद जी जैन, चावड़ी बाजार दिल्ली से हैं। आइए और ब्रह्मचारिणी बीना बहन जी आकर के महोत्सव का दीप प्रज्वलन करें। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्रुत ज्ञानेन भो भव्य श्रुत ज्ञानोत्सवं कुरु श्रुत ज्ञानमवाप्त्यर्थं श्रुतमात्रे नमो नमः। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रुत ज्ञान महोत्सवस्य दीपं प्रज्वालयामि स्वाहा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जलो श्रुत ज्ञान महोत्सव की जय। अब मंत्र का उच्चारण करेंगे। 11 अंग 14 पूर्व रूप जो शुद्ध ज्ञान है उसमें से 11 अंग के शुद्ध ज्ञान के मंत्र की आराधना आप कर चुके हैं। 14 पूर्वों में से आज 6ठे पूर्व का है और 17वां दिन है। तो उस मंत्र का उच्चारण करें। जो भी वस्तु रखी हो उससे मंत्र की आराधना करके उसे उपयोग करें। स्मरण शक्ति और सम्यक ज्ञान की वृद्धि होगी। ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत सत्य प्रवाद पूर्वाय नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं जिन्मुखोद्भूत सत्य प्रवाद पूर्वाय नमः। स्वाहा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रेभ्यो नमः। स्वाहा। बोलो सरस्वती माता की जय। जय। और अब सरस्वती की मूर्ति पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के 73 मंत्रों में से आज 17वें मंत्र का आराधन करेंगे। ओम ह्रीं जम्बूदीप रचना निर्माण प्रेरिकायै नमः स्वाहा। 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 ओम ह्रीं जम्बूदीप रचना निर्माण प्रेरिका गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नमः स्वाहा। चलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं
वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब संक्षेप में प्रवचन निर्देशिका के स्वाध्याय के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज आप पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मुखारविंद से उनकी अमूल्य कृतियों में से श्री इंद्रध्वज मंडल विधान के संबंध में उनके अमूल्य विचार, अमूल्य अनुभव, किस प्रकार से उन्होंने इस इंद्रध्वज विधान की रचना की जिससे उसके अंदर बहुत ही चमत्कार आया है, पूरे देश के अंदर आज वो प्रसिद्धि को प्राप्त है, उसके बारे में सुनेंगे। अभी थोड़ा सा स्वाध्याय करेंगे प्रवचन निर्देशिका का। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका के अंदर आप सब सम्यक दर्शन के प्रकरण में चल रहे हैं। सम्यक दर्शन मानी सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास और देव साथ गुरु पर सच्चा श्रद्धान, ये सम्यक दर्शन है। आपने जाना है कि चारों गतियों में कुछ कारणों को पा करके जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। और इस तीसरे चैप्टर के अंदर सम्यक दर्शन के सराग, बीतराग, व्यवहार और निश्चय, ये भेद करके आचार्य देव जो कुछ कह रहे हैं उसके बारे में सुनिएगा। पेज नंबर है 42 श्री कुंद देव दर्शन पाहुड़ में सम्यक्त्व का लक्षण बताते हुए कहते हैं, सुनिएगा। श्री कुंद आचार्य का नाम मैं समझती हूँ कोई भी जैन समाज का बच्चा ऐसा नहीं होगा जिन्होंने नहीं सुना हो। जिन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथों की रचना की, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार आदि जिनके ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसे आचार्य कुंद देव ने दर्शन पाहुड़ के अंदर सम्यक्त्व का लक्षण बताते हुए कहा है, चैदव्य नवपयत्था पंचत्थि सत्य तच्चणी दिठा सद्दाहिताणेरुवम सो सद्दिठी मुने यवो। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है, निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? कहते हैं 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, ये जिनेन्द्र देव के द्वारा कहे गए हैं। इनके स्वरूप का जो श्रद्धान करता है वह है सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दर्शन से सहित जीव सम्यक दृष्टि कहलाता है। जिनकी आत्मा की दृष्टि सच्ची दृष्टि होती है और जो भगवान जिनेन्द्र के द्वारा कहे हुए 9 पदार्थ यानी जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये 9 पदार्थ हैं। और मोक्ष तत्व तक 7 तत्व कहलाते हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश, ये 5 अस्तिकाएं हैं, उसमें काल को छोड़ दिया है। तो ये जैसे जिनेन्द्र भगवान ने कहे हैं, हमारे परंपराचार्यों ने उनको जिस प्रकार से वर्णन किया है उसी प्रकार से उनका श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। और इस सम्यक दर्शन से समन्वित जीव सम्यक दृष्टि है। पुनः व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से कहते हैं, जीवादि सद्दाहणम सम्मत्तम जिणवरे ही पन्नत्तम व्यवहाराणि क्षयदो अपाणम हवई सम्मतम। बहुत ही सुंदर बात कही। बात वही है, लेकिन भिन्न भिन्न शब्दों में भिन्न भिन्न प्रकार से आचार्य देव कह करके आत्मा की सच्ची दृष्टि को और भी दृढ़ बनाते हैं। जीवादि सद्दहणम माने जीवादि पदार्थों के श्रद्धान को जिनवरेही सम्मतम पण्णतम, जिनवर ने, जिनेन्द्र देव ने सम्यक दर्शन कहा है। सम्यक्त शब्द से कहा है व्यवहारा, ये व्यवहारने से, यानी व्यवहारने से, व्यवहारिक दृष्टि से 6 द्रव्यों का श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। और निश्चय दो अपाणम हवई सम्मतम, और निश्चय से, निश्चय ने मतलब आत्मा के वास्तविक श्रद्धान को, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना, वह निश्चय नहीं है। निश्चय नहीं की अपेक्षा से अपाणम हवई सम्मतम माने आत्मा के ही श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। कैसे? निश्चय दो, निश्चय नहीं की अपेक्षा।
तो व्यवहार से जो दिखता है सम्यक दर्शन वह तो है भगवान के कहे हुए तत्वों पर श्रद्धान करना और निश्चय से आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, आत्मा के स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। कोई कोई आत्मा को मानते ही नहीं, बस वो कहते हैं कि शरीर को चलाने के लिए जो आत्मा है, शरीर नष्ट हुआ आत्मा भी चली गई, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसकी शाश्वत सत्ता है, संसार में भी वो है और मुक्त अवस्था में भी आत्मा नाम की चीज रहेगी। तो उस आत्मा के सही श्रद्धान को करना, आत्मा के सही स्वरूप को जानना, ये निश्चय से सम्यक दर्शन कहा गया है। आगे चारित्र पाहुड़ में चारित्र के दो भेद करते हुए पहले सम्यक्त चरण चारित्र को कहते हैं। ये विषय बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा रुचिकर है कि सम्यक्त को प्राप्त करने वाला जीव भी अपने आचरण को शुद्ध करने के कारण, वह भी केवल अविरत सम्यक दृष्टि होते हुए भी कोई भी उसके पास चारित्र नहीं है, फिर भी उसको किस प्रकार से सम्यक दर्शन के साथ चारित्रवान कहते हैं, इस विषय को अगली क्लास के अंदर आप सब श्रवण करेंगे। और प्रवचन निर्देशिका के स्वाध्याय को मैं यहीं संपन्न करती हूँ। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी, जिन्होंने अपने जीवन को 72 वर्ष से संयम के द्वारा कुंदन बना लिया है, जिनका रोम रोम पावन पवित्र हो गया है, जिनके हाथों से आचार्य शांति सागर महाराज के आशीर्वाद की रेज निकलती हैं, जिनकी आंखों से आचार्य शांति सागर जी का वात्सल्य छलकता है, माँ की ममता छलकती है, ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी ने अपने जीवन काल में 550 ग्रंथों की रचना की है। उनमें से ही जब हमने निवेदन किया कि पूज्य माता जी, हमने तो कुंद कुंद आचार्य को नहीं देखा, समंत मत अकलंक देव को नहीं देखा, लेकिन आज आप कम से कम ग्रंथों की रचना कर्त्री बैठी हैं, आप अपने मुखारविंद से अपने कुछ ग्रंथों का हमें परिचय कराएं। हमारे निवेदन को स्वीकार किया। पूज्य माता जी ने आज अपनी अमूल्य कृति इंद्रध्वज विधान, जो अत्यंत चमत्कारिक है, जैन भारती, अच्छा जैन भारती ग्रंथ को अपने मुखारविंद से बताएंगी उसके विषय में। जय लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः ऋषभदेवाय धर्मतीर्थ प्रवर्तिने सर्वा विद्या कला यस्मात् आविर्भूता महीतले, आविर्भूता महीतले। बदातना ये सृष्टि 3 लोक की रचना, जो जैन का प्रतीक चिन्ह माना गया है, 3 लोक का आकार, ये 3 लोक का जो आकार दिखाया जाता है, जैन का प्रतीक चिन्ह निर्वाण महामहोत्सव में निर्णित हुआ था। तो ये सृष्टि की रचना है। अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में निगोध है, नरक हैं, 7 नरक हैं, और ऊपर के कुछ भाग में देवगण भी रहते हैं, भवनवासी देव, व्यंतर देव। यानी अधोलोक में आप 10 हिस्से कीजिए, एक तो निगोध का, 7 नरक के, 8 हिस्से छोड़ दीजिए, और 9वें और 10वें खर भाग और पंग भाग में देवों के भवन हैं, भवनवासी और व्यंतर देवों के भवन हैं, उनमें वो रहते हैं। और मध्यलोक है जहाँ हम और आप रह रहे हैं। ये एक कटी के समान जो पैर पड़ाकर खड़े होते हैं, तो नीचे तो अधोलोक है, यहाँ मध्यलोक है, नाभि के पास। मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। पहले द्वीप का नाम जम्बूद्वीप है, और इस जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज का सारा उपलब्ध विश्व आर्यखंड में है, और इसी आर्यखंड की अयोध्या में अभी हम बैठे हुए हैं। आप जहाँ भी हों, ये आर्यखंड में ही हैं, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में। पंडित लोग जो कोई भी मंगल कलश की स्थापना आदि करते हैं, कोई कार्यक्रम का अनुष्ठान कराते हैं, तो जो बोलते हैं ना, असाधे जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र आर्यखंडे आर्यावर्ते अयोध्या तीर्थ क्षेत्र, या किसी तीर्थ क्षेत्र पर या किसी नगर में, ग्राम में अनुष्ठान के समय जो मंगल कलश आदि स्थापना करते हैं, बोलते हैं। तो
जब ईस्वी सन 1974 में भगवान महावीर स्वामी का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्वाण महामहोत्सव 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाने का निर्णय हुआ था, तो सन 1971-72 में निर्णय हुआ था। आचार्य देशभूषण जी महाराज और उनके साथ में जुड़े थे श्वेतांबर के सुशील मुनि जी आदि। तो इन लोगों ने मिलकर जो निर्णय लिया था, सबने मिलकर, तो दिगंबर और श्वेतांबर सब मिलकर मनाएंगे, ऐसा निर्णय हुआ था। उस समय मैं राजस्थान में हारिका संघ सहित ब्यावर में थी और आचार्य धर्मशाला जी महाराज उसी राजस्थान में कालू नगर में विराजमान थे। तो कुछ दिल्ली के सज्जन पहुँचे, प्रतिष्ठित लोग, और उन्होंने आग्रह किया कि माता जी, आपको आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज ने याद किया है, वो कहा है कि आप आए और निर्वाण महामहोत्सव जो मना रहे हैं उसमें हमें सहयोग करें। मैं आचार्य श्री धर्मशाला जी के आज्ञा मंगा करके वहाँ से हारिका संघ सहित विहार किया और हम लोग जो है 5-6 हारिकाएँ माता जी सब मिलकर हम, और उस समय 2 मुनि भी थे छोटी उम्र के, आचार्य श्री ने उनको भी मेरे साथ ही भेज दिया था। हम दिल्ली आए। खैर, तो उस समय ये चर्चा थी कि ऐसा कोई एक ग्रंथ, ऐसी कोई एक रचना तैयार हो कि जिसमें हम एक ही ग्रंथ के माध्यम से सभी जैन धर्म के रहस्य को समझ लें, सभी जैन धर्म के रहस्य को समझ लें। तो हमने बहुत कुछ चिंतन किया कि अपने यहाँ 4 अनुयोग माने हैं। श्री स्वामी समंतभद्र स्वामी ने रतनगढ़ शावकाचार्य में कहे हैं। प्रथमानुयोग जिसमें महापुरुषों के पुराण, जीवन परिचय आदि हों। करणानुयोग जिसमें लोग का विभाग और सृष्टि आदि का क्रम और षटकाल परिवर्तन आदि सबका वर्णन हो। चरणानुयोग जिसमें मुनियों के और आचार विचार का वर्णन हो, मुनियों के मूल गुण, श्रावकों के मूल गुण, 8 मूल गुण, 11 प्रतिपाएँ आदि का वर्णन हो। और द्रव्यानुयोग में जीव, पुण्य पाप, आश्रय आदि का वर्णन हो। आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है आदि का वर्णन हो। इस प्रकार से चिंतन करके मैंने जैन भारती लिखने का एक भाव बनाया, जैन भारती नाम दे करके, और इसे 4 भागों में विभक्त किया। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग हैं अपने आप मुख्य रूप से। और चारों अनुयोगों के सार को लेकर के अनेक अनेक ग्रंथों का अध्ययन करके, लगभग 50-60 ग्रंथों का आलोडन करके और उसके सार को निकाल करके संक्षेप में हमने ये जैन भारती नाम से ग्रंथ की रचना की। भले ये उस समय जल्दी प्रकाशित नहीं हो पाए, हमने प्रकाशक का सन देखा है तो सन 1981 में प्रकाशित हुई, लेकिन ये लिख गई थी सन 74 में ही। सन 74 में मैंने इसको लिखा। तो इसमें सबसे पहले हमने महामंत्र दिया है जो अनादि निधन है, डमोकार मंत्र अनादि निधन है। डमोकार मंत्र जैन मंत्र गायत्री मंत्र कहलाता है और यह अनादि निधन माना गया है। और इसके बाद सृष्टि का क्रम, ये सृष्टि जो है 3 लोग में जो विभक्त है, यह अनादि है, अनंत है। इसकी ना आदि है ना अंत है, और ना जैन धर्म के अनुसार इसके कोई कर्ता विधाता नहीं है। ये स्वयं बनी हुई है, स्वयं है। और जैन धर्म में ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं माना है, और स्वयं सृष्टि है। और प्रत्येक जीव 4 गति में परिभ्रमण कर रहे हैं। मनुष्यों के लिए गति 4 मानी है, नरक गति, तिर्यंत गति, मनुष्य गति, देव गति। नरकों में तो दुख ही दुख है, पाप करके नरक जाते हैं। तिर्यंत गति में कुछ सुख है, कुछ दुख भी है। शेर, हाथी, घोड़े, चींटी, मकोड़े आदि ये सब तिर्यंत गति में हैं। एक इंद्रिय, पेड़ पौधे आदि भी तिर्यंत गति में है। और मनुष्य गति में हम और आप ही हैं। ऐसे भोगभूमि मनुष्य भी होते हैं जो 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से अपना जीवन यापन करते हैं, व्यापार आदि नहीं करना होता। और देवगति में देव हैं 4 प्रकार के। तो बात यही है कि इसमें हमने पूरे जैन वाङ्मय का सार रखा है, निचोड़। और जो जैन भारती का स्वाध्याय करेंगे, मैं समझती हूँ
सारे जैन वाङ्मय को, जैन सिद्धांत को हृदयंगम कर लेंगे सार रूप में कि जैन वाङ्मय में क्या है, सार क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो अवसर्पणी उत्सर्पणी की अपेक्षा काल के 6 भेद होते हैं। सुषमा सुषमा, सुषमा सुषमा दुष्मा, दुष्मा सुषमा, दुष्मा और दुष्मा दुष्मा। तो अभी पंचम काल चल रहा है। चतुर्थ, प्रथम द्वितीय तृतीय काल में भोग भूमि थी। कल्प वृक्ष थे 10 प्रकार के, यहीं इसी भूमि पर, जो सारी भारत की आर्यखंड की भूमि पर कल्प वृक्ष थे, उनसे जीवन यापन होता था। भोज सामग्री और भोजन सामग्री, मकान, वस्त्र सब उनसे मिल जाते थे। चतुर्थ काल में भगवान ऋषभदेव के समय भोग भूमि समाप्त हो गई थी, कर्म भूमि प्रारंभ हो गई। तो उस समय प्रजा को जीने की कला सिखाई भगवान ऋषभदेव ने। असी मसी कृषि, शिल्प, विद्या और वाणिज्य 6 क्रियाओं का उपदेश दिया। ऐसे खेती करके धान पैदा करो, व्यापार करो, मकान आदि का निर्माण करो और असी शस्त्र धारण कर प्रजा की रक्षा करो आदि। असी मसी लेखन करो और कृषि खेती करो, खेती बगीचे आदि। तो मैंने सुबह भी चर्चा की थी कि मत्स्य पालन, मुर्गी पालन आदि को कृषि में नहीं लेना चाहिए। ये कृषि नहीं है। कृषि में धान पैदा करना, खेत में बगीचे लगाना आदि ये कृषि है। और शिल्प, मकान आदि निर्माण, व्यापार, अहिंसक व्यापार और मांस निर्यात आदि, मांसों का मांस आदि का व्यापार नहीं है, ये तो अनर्थ है। तो बात यही है कि इसमें जो है हमने षटकाल परिवर्तन आदि से लेकर के और कल्प वृक्षों के नाम, भोग भूमि आदि में कैसे क्या व्यवस्था, इसमें सब संक्षेप में दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसका हमने संकलन करके और प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव का जीवन संक्षेप में दिया, भगवान महावीर स्वामी का जीवन दिया। 24 तीर्थंकरों को इसमें नहीं रखा, अलग है, क्योंकि उसका महापुराण उत्तर पुराण में वर्णन है। महापुराण सार नाम से मैंने पुस्तक लिखी, उसमें 24 तीर्थंकरों का परिचय दिया है। तो इसमें मैंने संक्षेप में 2 तीर्थंकरों का परिचय दिया, चक्रवर्ती भरत का परिचय दिया, एक चक्रवर्ती का, और एक बलदेव, बलभद्र, श्री राम और रावण आदि का परिचय संक्षेप में दे करके, और कर्णानियोग में लोक अलोक आदि का वर्णन दिया है। चरणानियोग में श्रावकों के आचार विचार, मुनियों के आचार विचार का वर्णन है। द्रव्यानियोग में आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आदि, जीव अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध, मोक्ष आदि का वर्णन है। तो बात यही है कि जैन भारती में बड़े बड़े आचार्यों ने कहा, आचार्य धर्मसार जी महाराज ने, आचार्य श्री विद्यानंद महाराज आदि ने कहा कि ये जो है जैन धर्म की कुंजी है, जैन धर्म के लिए कुंजी है, जैन धर्म को समझने के लिए कुंजी के समान है। आप लोग सभी, मैं तो सबको प्रेरणा दूंगी, इसका स्वाध्याय अवश्य करें, अपने स्वाध्याय में इसको लगाएं। रात्रि के स्वाध्याय में और पाठशालाओं में जो बड़े लोग हैं, महिलाएं हैं, इसका अध्ययन अवश्य करें। तो बात यही है कि समय के अनुसार मैंने इसे 4 भागों में जो विभक्त किया, तो आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज, और उस समय विद्यानंद महाराज आचार्य नहीं थे, बाद में हुए हैं, उस समय उपाध्याय थे। और इन सभी ने और सभी लोगों ने, विद्वानों ने भी इसको बहुत ही उपयोगी बताया। इसका मराठी में भी अनुवाद हुआ है, शायद कन्नड़ में भी हुआ है, गुजराती में भी हुआ है, और जो है इंग्लिश में भी हुआ है। तो बात है कई भाषाओं में छपी है, और लोगों का कहना था इसे अनेकों भाषाओं में छपाकर हर प्रांतों में इसे पहुंचाना चाहिए। तो बात यही है कि जैन वाङ्मय के सार को मैंने इसमें निकाल कर जो रखा है, यद्यपि इसका लेखन मेरा ईस्वी सन 1974 में ही हुआ है, लेकिन प्रकाशन की तिथि मैंने देखी, प्रथम संस्करण छपा है 1981 में। जो भी हो, इसके पहले हस्तलिखित से ही लोग पढ़ते लिखते रहे, उसकी कॉपी लोगों को पहुंचाई जाती रही है और प्रचार होता रहा है। तो बात यही है, अभी ये इसका जो है 10वां 11वां संस्करण निकला है साहित्य, ये 12वां संस्करण हमारे हाथ में आया है ईस्वी सन 2022 में अभी, और वीर निर्माण संवत 2548 में 12वां संस्करण छपा है। तो बात यही है
कि मेरा तो कहना यही रहता है कि जैन वाङ्मय का स्वाध्याय सृष्टि अनादि है, जैन धर्म अनादि है, सार्वभौम है, सर्वोदयी है और तीर्थंकर भगवान की परंपरा अनादि है। आज जैसे ऋषभदेव भगवान प्रथम तीर्थंकर हुए, इसके पूर्व भी 24 तीर्थंकरों के नाम हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आगे होंगे 24 तीर्थंकर, उनके भी नाम उपलब्ध हैं। इसलिए यहाँ त्रैकालिक 24 मंदिर, एक कमल में 72 भगवान विराजमान हैं। जहाँ मंदिर में अयोध्या में सबसे पहले त्रैकालिक 24 का मंदिर यहाँ बना, कई जगह बना है, इस क्षेत्र में तो 30-24 बनी है। तो बात यही है कि ये तीर्थंकर परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलती रहेगी। चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि होते हैं। तो बात यही है, इन सब का वर्णन इसमें संक्षेप में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, यही मेरी प्रेरणा। और आप सब आगंतुक हमारे व्यापार मंडल से आए सब लोग, सब हमें अच्छा लगा। अभी प्रातःकाल भी चर्चा हुई थी और अभी भी आए हैं आप लोग। आप लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि आप लोग भी जो है अपने अपने बालकों में संस्कार डालें और बालक बालिकाओं को भी संस्कारित करें। आप लोग स्वयं स्वाध्याय करें, कराएं, यही प्रेरणा और